धन्यवाद हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के प्रभु जी समझने में और समझाने में सहायता मदद करना। धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए प्रभु जो आपने दिया है कि आपके वचन को समझा सके। प्रभु तू ही है समझ और बुद्धि देने वाला परमेश्वर, तू ही हमें प्रार्थना सिखाने वाला परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद मेरे पिता। आपका पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उतरे प्रभु, और मेरे पिता जो भी तेरे वचन से समझा दे प्रभु, मेरे पिता अपने प्रभावशाली वचन मेरे मुख में डालना, ताकि प्रभु ये वचन हम सबके हृदय में कार्य करे, जड़ पकड़े, और हम प्रार्थना करने जाने कि हम कैसे प्रार्थना करें। तू हमें शक्ति दे, हमें सामर्थ्य दे प्रभु, और बल दे मेरे परमेश्वर, समझ और बुद्धि दे के प्रभु हम किस तरीके से प्रार्थना करना है। तू हमें प्रार्थना करना हमें सिखाए प्रभु जी। धन्यवाद मेरे पिता, मेरा विश्वास है कि आपने प्रार्थना को सुन लिया। धन्यवाद करते हैं, यीशु प्रभु के नाम मांगते हैं, आमीन। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह क्या है, अपने लोग मतलब प्रार्थना करनी सिखा रहे हैं हमें कि हमें किस तरीके से प्रार्थना करनी चाहिए, हमें किस तरीके से प्रार्थना करनी चाहिए। तो यीशु मसीह प्रार्थना करनी सिखा रहे हैं कि तू भीतरी कोठरी में जा और द्वार बंद कर, और जो तेरा पिता गुप्त में है देखता है, तू उससे प्रार्थना कर और वो तेरी क्या करेगा, वो सुनेगा। परमेश्वर क्या है, हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है, और परमेश्वर चाहता है कि हम शांत वातावरण में जाकर प्रार्थना करें, क्योंकि जब हम अपनी भीतरी कोठरी में एकांत में हम जब प्रार्थना करते हैं तो वहाँ ना कोई शोर होता है, ना कोई डिस्टरबेंस होता है। हम एकांत में जाके प्रार्थना करें। जब हम देखते हैं यीशु मसीह को कि वो कहाँ पर जाके प्रार्थना करते थे, वो पहाड़ों पर जाकर प्रार्थना करते थे। तो परमेश्वर सिखा रहा है कि हम किस तरीके से प्रार्थना करें, तो हमें भी उस तरीके से प्रार्थना करनी चाहिए जैसे प्रभु अपने चेलों को सिखाता है, जैसे प्रभु हमें सिखाता है कि हम किस तरीके से प्रार्थना करें, और हम अपनी भीतरी कोठरी में जाकर परमेश्वर जो हमारा गुप्त में है देख रहा है। और परमेश्वर कहता है कि तुम कपटियों के समान प्रार्थना ना करो। जो वो चाहते हैं कि हम बहुत सारी प्रार्थना करेंगे, बहुत बड़ी बड़ी प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमारी सुनेगा, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाएं और हम उससे प्रार्थना करें। क्यों? क्योंकि परमेश्वर गुप्त में की हुई प्रार्थना को सुनता है। परमेश्वर धर्मी जन की प्रार्थना को सुनता है, और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। तो परमेश्वर पे जब हम विश्वास करते हैं तो हमें उसके अनुसार प्रार्थना भी करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एक मसीह का जीवन, एक विश्वासी का जीवन प्रार्थना का जीवन होना चाहिए, ना कि वो सांसारिक जीवन होना चाहिए। ठीक है, आगे हम एक पद और पढ़ेंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। मत्ती की पुस्तक होल्ड पे लगा दिया किसी ने, कोई नहीं, चलो चलिए एक हम और पढ़ेंगे, एक वचन 21 का 22 पढ़ेंगे हम। मत्ती की पुस्तक 21 का 22। मत्ती 21 अध्याय उसका 22 पद। हाँ, यानी कि परमेश्वर का वचन कह रहा है, और जो कुछ तुम विश्वास से प्रार्थना में मांगोगे वो सब क्या होगा, तुमको मिलेगा। एक मनुष्य की इच्छा क्या होती है और हमें क्या मांगना चाहिए प्रार्थना में। परमेश्वर तो सब चीज हमें दे चुका है और सब कुछ हमें देता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेहर बरसाता है, वो दोनों की चिंता करता है, और परमेश्वर अपने भंडार में से वो दोनों को खिलाता है, धर्मी को भी और धर्मी को भी। लेकिन यहाँ पर प्रार्थना में परमेश्वर कहता है कि जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगोगे, वो तुम विश्वास से मांगोगे तो वो तुम्हें क्या होगा, मिलेगा। तो है ना, और हम क्या करें, हम विश्वास के साथ प्रार्थना में मांगे, हम अपने मन में शंका ना करें। अगर हम शंका करेंगे तो हमारी प्रार्थना क्या हम सुनी जाएगी, लेकिन हम शंका ना करें, विश्वास के साथ परमेश्वर के निकट आए और हम उससे प्रार्थना करें कि प्रभु मेरी ये चिंता है आप दूर करें, कि प्रभु मेरी ये परेशानी आप दूर करें। और खासकर हम किस विषय के लिए प्रार्थना करें, सबसे ज्यादा ऐसा कौन से जरूरी विषय हैं। आज हम देख रहे हैं कि जो मसीह लोगों के ऊपर जो सताव हो रहा है, जो परेशानियां आ रही है इनके ऊपर, वो क्यों आ रही है,
क्योंकि प्रभु को भी सताया गया था तो वो उनके लोगों को भी सताया जा रहा है। लेकिन हमें जरूरत है उन लोगों के लिए प्रार्थना करने की जो सताए जा रहे हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करें। जब हम अपने घर में खाली समय में हो तब हम प्रार्थना करें, तो हम परमेश्वर से कहें कि प्रभु जो भी हमारे लोगों के साथ में हो रहा है, जो हम मसीह लोगों के साथ में हो रहा है, प्रभु हम तेरे बच्चे हैं, तू प्रभु जी हर जगह शांति दे मेरे पिता परमेश्वर, और तू हम सबको संभाल। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। जब हमने प्रभु पे विश्वास कर लिया है तो प्रभु ने हमें क्या बना दिया? धर्मी बना दिया है। और अब हमें धर्म के काम करने हैं, अब हमें विश्वास करना है और हमें क्या करना है? प्रार्थना में आगे बढ़ना है। हम प्रार्थना में आगे कैसे बढ़ेंगे? जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे। परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारी प्रार्थना करने में अगुवाई करेगा, हमारी प्रार्थना करने में सहायता मदद करेगा। अभी पिछले दिनों में एक बहन से बात कर रही थी, मैंने बोला मैगी बहन हमें प्रार्थना क्यों करनी चाहिए? तो वो बहन बोली कि हमें क्या करना है? चंगाई चाहिए, हमें आशीष चाहिए, हमें रोटी चाहिए, ये सब चीजें चाहिए। परमेश्वर ये सारी चीजें तो हम सबको देता है, जो विश्वास करते हैं उनको भी और जो नहीं करता उनको भी। लेकिन हमें जरूरत है उन लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए जो बीमार पड़े हैं, जो दुखी हैं, जो परेशान है। हम अपनी ही चिंता ना करें। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अपने से बढ़कर दूसरे को समझो। यानी कि जो हमारा दुख है, हम उससे बढ़कर हम दूसरे के दुख को समझे और हम दूसरे के दुख के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु तू हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है, तू हमें शांति देने वाला परमेश्वर है। प्रभु तू अपनी आत्मा की शांति हर एक के जीवन में दे। प्रभु तू हर एक को प्रार्थना करनी सिखा। प्रभु तू हर एक को आशीष दे। प्रभु तू हर एक को चंगाई दे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन में साफ लिखा है कि जो कुछ तुम विश्वास से मांगोगे वो सब तुमको क्या होगा? तुम्हें मिल जाएगा। जब हमें परमेश्वर देने वाला है तो हम प्रार्थना करें। अगर हमारे घर में किसी तरीके की कोई कमी घटी है तो परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर कहता है किसी के कर्जदार मत बनो, लेकिन हर एक बात में तुम प्रार्थना करो और परमेश्वर वो तुम्हारी प्रार्थना को सुन के वो तुम्हें आशीष देगा। तो हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। परमेश्वर का वचन हमें ये भी सिखाता है कि तुम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो और वो हमारी प्रार्थना को सुनेगा। और जब हम देखते हैं यूहन्ना और सिलास जब जेल में पड़े हुए थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने प्रार्थना करी। किस लिए प्रार्थना करी होगी? जिन लोगों को उन्होंने सुसमाचार सुनाया, जिन लोगों के लिए जिन लोगों ने विश्वास किया, उन पे भरोसा रखा, उन लोगों के लिए प्रार्थना करी होगी। लेकिन जब देखते हैं जब वो प्रार्थना कर रहे थे तो उनकी क्या हुए? जो जेलों में थे उनकी वो जंजीरें टूट गई अपने आप, और स्वर्गदूत ने उनके लिए द्वार खोल दिया। तो ऐसी ही हमारी भी प्रार्थना होनी चाहिए कि जो शैतान के बंधन है वो यीशु के नाम में टूट जाए। जो बाधाएं आती हैं हमारे जीवन में आशीषों को रोकने की, वो आशीषों के झरोखे खुल जाएं, ताकि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुने और हमें वो आशीष दे जो परमेश्वर चाहता है। हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। मेरे साथ एक पद और निकालिए। मेरे साथ निकालिए भजन संहिता 34 का 17 और 18। हाँ, हाँ, यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है कि ये क्या कह रहा है? यहोवा, यानी कि यहोवा हमें सब विपत्तियों से छुड़ाता है। और धर्मी क्या करते हैं? दोहाई देते हैं। किसकी दोहाई देते हैं? परमेश्वर की दोहाई देते हैं, उसकी स्तुति करते हैं। हम परमेश्वर के बच्चे हैं तो हमें भी क्या करना चाहिए? हमें परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए, हमें परमेश्वर की दोहाई देनी चाहिए कि प्रभु तूने जो हमारे जीवन में काम किए हैं हम उसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरी दोहाई देते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमें सारे विपत्तियों से छुड़ाता है, परमेश्वर ही है जो हमें संभालता है, परमेश्वर ही है जो हमारी चिंता करता है। इसलिए हम निरंतर परमेश्वर से प्रार्थना करते रहे। परमेश्वर के वचन में भी लिखा है निरंतर प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो।
तो परमेश्वर चाहता है कि हम निरंतर प्रार्थना करते रहें, ताकि कोई भी शैतान का बंधन हमारे जीवन में लगने न पाए। क्योंकि परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर की जो हम प्रार्थना करते हैं वो ही है जो सारे बंधनों को तोड़ती है, सारे रास्तों को खोलती है। इसलिए हम प्रार्थना करें हर एक उस बात के लिए, मेरे परमेश्वर से प्रार्थना करें हर एक उस चीज के लिए जो हमें आवश्यकता है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब तू प्रार्थना करे तो भीतरी कोठरी में जा और द्वार बंद कर, और जो तेरा पिता गुप्त में है, जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर गुप्त में जो हम प्रार्थना करते हैं वो परमेश्वर हमारी उस प्रार्थना को क्या करता है, सुनता है। जब हम एक जगह देखते हैं यूहन्ना में कि वो वहां पर कहां पर वो प्रार्थना करने के लिए जा रहा था जैतून के पहाड़ पर, और अपने चेलों से कह रहा था कि तुम यहीं ठहरो और प्रार्थना करते रहो। तो वो क्या प्रभु तो प्रार्थना करने चले गए, लेकिन जब प्रभु वहां से लौट कर आए प्रार्थना करने के बाद में, तब अपने चेलों को क्या पाया, उन्होंने सोते हुए पाया। कि वो चेले क्या कर रहे थे, सो रहे थे। आज भी परमेश्वर के दास, परमेश्वर के सेवक लोग, विश्वासी लोगों को समझा रहे हैं कि तुम प्रार्थना करो, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो सो रहे हैं, है ना। वो नहीं देख रहे हैं कि भाई हमें प्रार्थना करनी चाहिए या न करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जीवन में उन्हें सब प्रकार की आशीष मिल चुकी है। इसीलिए उन्हें, बहुत से लोग हैं कि जो आशीष पाने के बाद उन्हें कोई जरूरत नहीं दी कि हम प्रार्थना करें या हम प्रभु में आगे बढ़ें या हम उसकी संगति करें। बस उनको चाहिए कि हम पास्टर लोग और परमेश्वर के दास लोग हमारे लिए प्रार्थना करते रहे और हमें आशीष से मिलती रहे। एक बहन के बारे में मैं जानती हूँ कि वो जब भी मिलती है, जब भी प्रार्थना कराती है, तो बस यही कहती है कि हाँ बस हमारे लिए प्रार्थना करते रहो। और वो किस टेढ़े वेढ़े मार्ग पे चल रही है उसको वो नहीं महसूस करती। इसलिए हम प्रार्थना के रास्ते में उन रुकावटों को दूर कर दें जो शैतान हमें टेढ़े मेढ़े रास्तों पर लेके जाता है। जब हम प्रार्थना करेंगे तब हम उन शैतान की उन सारी चीजों से, सारी बंदरों से, सारी शक्तियों से हम बच सकते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि सारे हथियार बांध लो। मेरे साथ में यूहन्ना की पुस्तक उसका 15 अध्याय का 7 पद। हाँ, परमेश्वर का वचन यहाँ पर कह रहा है कि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए क्या होगा, हो जाएगा। है? यानी कि परमेश्वर हमारे इस वचन के द्वारा हमें ये शिक्षा दे रहा है कि जो भी कुछ हम परमेश्वर से मांगेंगे वो हमें मिल जाएगा, और जो कुछ हम चाहेंगे वो हमारे लिए हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर पे भरोसा रखना है, उस पर विश्वास करना है और हमें आगे बढ़ना है। हम जब प्रार्थना करें विश्वास के साथ प्रार्थना करें। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन में अभी हमने पढ़ा कि जो तुम कुछ मांगोगे प्रार्थना में वो तुम्हें क्या होगा, तुम्हारे लिए हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि जब हम, और परमेश्वर का वचन कहता है कि पृथ्वी पर 2 जन हो और एक मन के हो और वो प्रार्थना करें तो परमेश्वर उनके लिए वो पृथ्वी पर करेगा और वो उनकी प्रार्थना को सुनेगा। जब हम 2 जन होते हैं, चाहे पति पत्नी हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे घर के और लोगों को ले लो, कोई भी 2 जन हो, अगर हम एक मन के होंगे तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को क्या करेगा, सुनेगा। तो इसलिए हम जब प्रार्थना करें, अगर हम 2 जन प्रार्थना कर रहे हैं तो एक मन होकर प्रार्थना करें। अगर हमें किसी विषय के लिए प्रार्थना करनी है 2 जनों को, तो एक मन होकर प्रार्थना करें। तो परमेश्वर 2 जन की प्रार्थना को, एक सी प्रार्थना को, जो एक मन के हैं, वो परमेश्वर उनकी प्रार्थना को क्या करेगा, उन्हें सुनेगा। और हमें किस समय प्रार्थना करनी चाहिए, कौन सा ऐसा समय है, हम एक समय नियुक्त करें कि जिस समय हम परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन भी कहता है कि उससे ऐसे समय में प्रार्थना करो जब वो मिल सकता है। कब मिल सकता है? जब हम सोचेंगे, जब हम डिसाइड करेंगे कि प्रभु मैं इस समय अब ये प्रार्थना करना चाहूंगा, क्या उस समय में प्रार्थना करना चाहूंगा, हमें एक टाइम नियुक्त करना चाहिए। और मेरे साथ निकालिए भजन संहिता, भजन संहिता 5 अध्याय
और उसका 3 पद। हाँ, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि यहाँ पर वचन क्या सिखा रहा है कि भोर को, दाऊद राजा कह रहा है भोर को मेरी वाणी क्या होगी, तुझे सुनाई देगी। यानी कि जब हम भोर को उठ के प्रार्थना करते हैं तो हमारी वाणी कौन सुनता है? परमेश्वर हमारी वाणी को सुनता है। क्यों? क्योंकि वो देख रहा है कि ये जन भरोसे के साथ मन से और मेरे सम्मुख आया है, मैं क्या करूं, इसके लिए करूं। तो परमेश्वर से जब हम प्रार्थना करें तो सबसे अच्छा समय है कि हम भोर के समय प्रार्थना करें। क्योंकि जब हम देखते हैं सुबह सुबह जब हम उठते हैं तो चिड़ियों की चहचहाने की आवाज आती है। क्यों? क्योंकि वो भी प्रभु की स्तुति करती हैं। तो वो इतने भोर को उठ के स्तुति करती है, तो हम मनुष्य हैं, हम क्यों नहीं भोर को उठ के प्रार्थना कर सकते हैं? परमेश्वर चाहता है कि हम भोर को उठ के उससे प्रार्थना करें, तभी तो हमारी परमेश्वर प्रार्थना को सुनेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन में अभी हमने पढ़ा कि भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। हमारी वाणी किसको सुनाई देगी? हमारे परमेश्वर को सुनाई देगी। इसलिए हम परमेश्वर की बात जो है और प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुने। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, कौन बात कर रहा है भैया? वचन में लिखा है कि जब तुम प्रार्थना करो तो विश्वास के साथ प्रार्थना करो। क्यों? क्योंकि हम विश्वास के साथ जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमें क्या है, हमारी प्रार्थना को सुनता है और वह हमारे लिए करता है। और ही पढ़ेंगे, एक पद और पढ़ेंगे हमारे परमेश्वर की महिमा के लिए। भजन संहिता 34 का 1 पद पढ़ेंगे। हाँ, 34 का 1। हाँ, मैं यहोवा की दोहाई दूंगा और उसकी स्तुति क्या होगी, निरंतर मेरे मुख से निकलती रहेगी। है ना? हम देखते हैं लोग अपनी जुबान से बहुत बहुत उल्टी सीधी बातें बोल लेते हैं, लेकिन कोई है ऐसा जो निरंतर उसकी स्तुति करता होगा? लेकिन परमेश्वर यहाँ हमें सिखा रहा है कि मैं यहोवा की दोहाई दूंगा और निरंतर उसकी स्तुति मेरे मुख से निकलती रहेगी। जब हम परमेश्वर के से प्रार्थना करते हैं तो और हम परमेश्वर में जीवन जीते हैं तो निरंतर हमें क्या है, उसकी स्तुति करते रहना चाहिए। चाहे हम सो रहे हो, चाहे बैठ रहे हो, चाहे उठ रहे हो, चाहे हम इधर उधर जा रहे हो, जहां भी हम जाए हम प्रार्थना करके जाएं, हम उसकी स्तुति करें। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हर समय उसका धन्यवाद करो और उसके नाम की महिमा करो। हमें क्या है, हर समय परमेश्वर का क्या करना है, धन्यवाद करना है और उसके नाम को हमें धन्य कहना। उसकी स्तुति हमारे मुख से निरंतर होती रहे। क्यों? क्योंकि वही एक परमेश्वर है जो हमें संभालता है, वही एक परमेश्वर है जो हमें जीवन देता है, वही एक परमेश्वर है जो हमें सही रास्ता दिखाता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कहता है कि धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास से की हुई प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है। तो हम विश्वास के साथ हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ही है हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर, परमेश्वर ही है हमें जीवन देने वाला परमेश्वर। जब हम दुख में हो तब हम प्रार्थना करें, जब हम बीमार हो तब हम प्रार्थना करें, जब हमारे घर में किसी तरीके की कोई परेशानी हो तब हम प्रार्थना करें। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है हर समय परमेश्वर से प्रार्थना करते रहो और ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। जब हम प्रार्थना में कमजोर हो जाते हैं तो तरह तरीके की बीमारियां, तरह तरीके की परेशानियां, तरह तरह की अंधकार की शक्तियां क्या होती है, उस प्रार्थना करने वाले के जीवन को रोक देती है। क्यों? क्योंकि वो प्रार्थना में कमजोर है। और परमेश्वर हमें फिर से हमें उठाना चाहता है कि हम प्रार्थना में उठें। फिर से परमेश्वर हमें बल देना चाहता है कि हम प्रार्थना में बढ़ें। क्योंकि जब हम प्रार्थना में बढ़ते हैं तभी हमें बल मिलता है, और जब हम प्रार्थना करते हैं तभी परमेश्वर की वो सामर्थ हमें मिलती है। और हम प्रार्थना करें कि प्रभु तू हमें प्रार्थना करना सिखा, कि प्रार्थना करें कि प्रभु तेरा पवित्र आत्मा का सामर्थ हमारे अंदर उतरे ताकि हम प्रभु प्रार्थना करने पाए। तू हमें प्रार्थना करनी सिखा। क्यों? क्योंकि उसने अपने चेलों को प्रार्थना करनी सिखाया। तो हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि तुम निरंतर प्रार्थना में बने रहो, और हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि तुम
जो भी हम प्रार्थना करें और हम विश्वास के साथ मांगे, क्यों? क्योंकि परमेश्वर ही है हमें देने वाला, और परमेश्वर ही है हमें समझ और बुद्धि देने वाला परमेश्वर। हम परमेश्वर से क्या चीज मांगे? हम परमेश्वर से बुद्धि मांगे कि प्रभु तू मुझे समझ और बुद्धि दे कि मैं अपने आप में कैसे चलूं, मैं आप में कैसे बढ़ूं, तू मुझे सिखा। जब हमारे अंदर बुद्धि होगी, जब हमें समझ होगी, तभी परमेश्वर हमारे सारे काम सफल करेगा और हमें वो प्रार्थना में आगे बढ़ाएगा। प्रभु सबको आशीष दे।